आज हम आपको सऊदी अरब के शहर जिद्दा का एक इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं। एक शख्स के इंतकाल के बाद उसके पूरे जिस्म से चींटियां चिपक गईं। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी उसे इतनी इबरतनाक सजा मिली। आज की वीडियो में हम आपके सामने उस वाकये को पेश करेंगे। आप तमाम से हमारी गुजारिश है कि आज की वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि जिस गुनाह के एवज उस शख्स को ये इबरतनाक सजा दी गई, हम और हमारे दोस्त अहबाब तमाम उम्मती मुस्लिमा इस तरह के गुनाह से अपने आप को बचा सके। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में रहने वाले शेख अब्बास इस वाक़े को बयान करते हैं। शेख अब्बास को अल्लाह ने बहुत मालो दौलत से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद खिदमत खल्क की नीयत से वो मैयत को गुस्ल देने का काम किया करते थे। शेख अब्बास बहुत मालदार थे। वो मैयत को गुस्ल देने के एवज कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं लेते थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए वो ये काम किया करते थे। एक दिन शेख अब्बास को एक कॉल आया कि हमारे यहाँ एक शख्स का इंतकाल हो गया है, क्या आप आकर मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख अब्बास ने कहा कि आप मुझे अपना पता लिखा दें, आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दें, मैं अभी हाजिर होता हूँ। उस शख्स ने जिसने कॉल किया था आपको पता भी सेंड कर दिया, साथ ही लोकेशन भी भेज दिया। शेख अब्बास एक टैक्सी के जरिए उस पते की तरफ रवाना हो गए। शेख अब्बास फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मेरे सामने कोई मकान नहीं बल्कि एक महल मौजूद था। वो महल बहुत लंबा चौड़ा था। मैं महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक नौजवान दरवाजे के करीब खड़ा था। मैंने कहा कि मैं शेख अब्बास हूँ, शायद आपने मुझे कॉल किया था, मैं मैयत को गुस्ल देने के लिए आया हूँ। वो शख्स जो मकान के अंदर मौजूद था उसने शेख अब्बास से बहुत बदतमीजी के साथ बात किया और कहा कि आप सीधे चले जाएं, उस सामने जो कमरा नजर आता है उस कमरे में मैयत मौजूद है, आप जाकर उसको गुस्ल दे दें। शेख अब्बास फरमाते हैं कि वो आदमी बहुत बदतमीजी भरे लहजे के साथ बात कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खामोशी के साथ आगे बढ़ गया। उसने कहा अगर आप अकेले जा सकते हो तो ठीक, वरना मैं किसी नौकर को बुला देता हूँ। शेख अब्बास ने कहा नहीं, मैं चला जाऊंगा। शेख अब्बास कहते हैं कि मैं तकरीबन 5 मिनट तक आगे चलते चलते एक बेडरूम के सामने पहुंचा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से नौकरों ने दरवाजा खोला। अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा बेडरूम था। इसके अंदर बिस्तर पर एक मैयत रखी हुई थी जिसको चादर से ढांक दिया गया था, और उस इतने बड़े कमरे में सिवाय 2-3 नौकरों के और कोई मौजूद नहीं था। शेख अब्बास कहते हैं कि मैं मैयत के करीब गया। मैंने उसके चेहरे से जैसे ही चादर को हटाया मानो मेरी चीख निकल गई हो। मैंने देखा कि वो एक शख्स जो बूढ़ा बिस्तर पर पड़ा था, उसकी नाक से और उसके कान से चींटियां निकल रही थी, और वो चींटियां उसके पूरे चेहरे पर फैली हुई थी, यहां तक कि वो चींटियां उसकी गर्दन से लिपटी हुई थी। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने चादर को थोड़ा और नीचे खोला तो देखा कि उसके पूरे बदन पर चींटियां लिपटी हुई हैं। मैंने चादर को दोबारा उसके चेहरे पर और जिस्म पर डाल दिया। उसके बाद मैंने नौकरों से कहा ये शख्स कौन है, आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा क्या इसका बेटा यहाँ मौजूद है या कोई रिश्तेदार या कोई खानदान का अफराद। उन्होंने इस पर भी कहा यहाँ इसका बेटा या इसके घर वाले मौजूद नहीं है। शेख अब्बास कहते हैं कि मैं मैयत को गुस्ल देने के लिए वहां तक पहुंच तो गया था, लेकिन इस मैयत को गुस्ल कैसे दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एक साथी को कॉल किया, वो भी मैयत को गुस्ल देने का काम करता था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आ जाओ, इस मैयत को अकेले गुस्ल देना ये मेरे बस की बात नहीं है। आपके साथी ने जवाब दिया मैं इस वक्त एक दूसरी मैयत को गुस्ल देने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। शेख अब्बास परेशान थे कि मैं इस मैयत से चींटी को कैसे दूर करूं, आखिर इसे गुस्ल दूं तो कैसे दूं। शेख अब्बास ने एक आलिम दीन को कॉल किया और उनसे मैयत के गुस्ल का मसला पूछा कि एक मैयत है जिसको चारों तरफ से चींटियां लिपटी हुई हैं, आखिर मैं इस मैयत को गुस्ल कैसे दूं। तो आलिम दीन ने जवाब दिया आप मुझसे मैयत के गुस्ल के ताल्लुक से कोई भी मसला पूछ सकते हैं, आप किसी तरह की भी मैयत के गुस्ल का मसला मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो जनाजा जिससे चींटियां लिपटी हुई हो, आखिर उसे गुस्ल कैसे देना है ये न मैंने कभी पढ़ा न मैंने पहले कभी सुना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शेख अब्बास फरमाते हैं कि अब मैं परेशान था, करूं तो क्या करूं। आखिरकार मेरे जहन में ख्याल आया
میں نے बाथरूम में जो बाथ टब मौजूद था उसको पूरी तरह से पानी से भर दिया। उसके बाद नौकरों की मदद से मैंने चादर के साथ उस मैयत को उठाया, ले जाकर टब के अंदर डाल दिया। जब टब के अंदर डाला तो चींटियां ऊपर तैरने लगी। हमने मिलकर वहां से चींटियों को निकाला, फेंका। उसके बाद मैयत को बाहर निकालकर हमने लिटा दिया। दोबारा टब को पानी से भरा, फिर मैयत को दोबारा उसके अंदर डाला, फिर चींटियों से वो टब भर गया। हमने 3-4 मरतबा इस तरह से टब को साफ किया, पानी से भरा, मैयत को उसमें लिटाया। जब चींटियां तैरने लगती तो हम उन्हें निकाल कर फेंकते, पानी को साफ करते, दोबारा टब में पानी भरते। 3-4 मरतबा इस तरह करने के बाद शेख अब्बास कहते हैं हमने मैयत को ले जाकर बिस्तर पर लिटाया, उसके बाद उसके बदन पर खुशबू को मला, उसके बाद उसको कफन पहनाया। यानी मैयत को मैंने पूरी तरह से गुस्ल देकर कफन पहना दिया और फिर इजाजत लेकर वापस पलटा। जब मैं चला तो दरवाजे के करीब वही नौजवान खड़ा था। मैंने उससे कहा मैंने मैयत को गुस्ल दे दिया है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। उसने कहा आप सामने ड्राइवर के कमरे में चले जाएं, वहां पर खाना तैयार है, आप खाना खा लें। शेख अब्बास कहते हैं मैंने उससे मना किया। उसने बदतमीजी वाले लहजे में कहा आप पैसा भी नहीं लेते, कम से कम खाना तो खा लीजिए। तो शेख अब्बास ने उस शख्स से कहा मैं ये काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ, न खाने पीने के लिए करता हूँ, न माल दौलत के लिए करता हूँ। ये कहकर शेख अब्बास फरमाते हैं इजाजत लेकर मैं कमरे से बाहर निकला। मैं जब बाहर आया मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा था। धूप बहुत ज्यादा थी लेकिन कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार वही नौजवान जिसने मेरे साथ बदतमीजी वाला सलूक किया था वो बाहर आता है और कहता है कि आप थोड़ी देर इंतजार करें, आप टैक्सी ना लें, मैं अपनी कार लेकर आता हूं, मैं आपको छोड़ दूंगा। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने उसे मना किया लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माना, वो अपनी कार लेकर आ गया। मुझे कार में बैठने के लिए कहा, मैं आगे ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद इंसानी फितरत के तकाजे के तहत मैंने उससे सवाल पूछा आप इस मैयत के क्या लगते हैं? उस नौजवान ने जवाब दिया मैं इनका पोता लगता हूँ। फिर मैंने कहा तुम्हारे दादा के अमाल कैसे थे, यानी वो कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से बाद मरने के उनके नाक से कान से चींटियां निकलने लगी और उनके पूरे जिस्म को घेर लिया और चींटियों ने उनके जिस्म को काटना शुरू कर दिया। आखिर तुम्हारे दादा का कसूर क्या था? वो नौजवान मेरे सवाल पर कहता है मेरे दादा अपनी वालिदा पर हाथ उठाया करते थे, यानी अपने बच्चों की मौजूदगी में मेरे दादा अपनी माँ को मारा करते थे। अल्लाह अकबर। शेख अब्बास कहते हैं जब मैंने ये सुना तो मैं कांप गया। हम सऊदी अरब की सरजमीन पर रहने वाले लोग हैं, हम उस जमीन के रहने वाले हैं जहां अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए, जहां अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, जहां अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचा है। हम उस जमीन पर रहते हैं लेकिन अपनी माँ का एहतराम नहीं करते, जबकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1450 साल पहले फरमाया औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे हुआ करती है। आखिर सऊदी अरब में रहने वाला कोई बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाता हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शेख अब्बास अभी ये सोच रहे थे कि नौजवान कहता है एक मर्तबा मेरे दादा ने अपनी वालिदा को इतना मारा कि उनका सारा चेहरा लहूलुहान हो गया। जब मेरे वालिद ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। मेरे वालिद अपनी दादी को यानी मेरे दादा की वालिदा को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि दादा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उनकी वालिदा ने यानी मेरे वालिद की दादी ने पुलिस स्टेशन में ये बताया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी जिसकी वजह से मेरा चेहरा लहूलुहान हो गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप जरा देखें एक शख्स जो अपनी माँ पर बात बात पर हाथ उठाता है, इतना मारता है कि माँ का चेहरा लहूलुहान कर देता है, इसके बावजूद वो माँ अपनी औलाद के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती, सब्र करती है और बहाना करती है कि मुझे किसी ने मारा नहीं बल्कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। आप जरा सोचें कि जिस माँ ने
صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو کیسی سزا دی۔ ابھی اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو چاروں طرف سے چینٹیاں نوچ رہی تھی، جب اسے قبر میں دفن کیا جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایسے عبرتناک واقعات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ باحیات ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہیں، اپنے ماں باپ کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، اپنے ماں باپ کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اپنے ماں باپ کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑھیں، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ یقیناً دنیا کی تمام نعمتوں میں والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے، ان کا احترام کرنے، ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔